लेकिन सिर्फ महिला सांसदों को बोलने दें, कोई बीच में हंगामा न करे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बुधवार को लोकसभा में बयान पर व्यंग कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ सांसद मनोरंजन भी कराने लगे हैं, जिसके चलते विपक्ष के प्रतिभावान सांसद नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की जब तक सोच बढ़ती है तब तक देर हो जाती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश में गरीबी की जड़ें जमा दी हैं। मैं सदन में मौजूद सभी दलों को अहम बिल पास कराने में मदद का न्योता देता हूं। और जब मैं इस सदन कहता हूं, मतलब दोनों सदन। ये बिल लोगों के लिए है। ये बिल इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम से दलालों को खत्म किया जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि जमीनी स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सके। ये बिल इसलिए है ताकि योजनाओं में आम जनता की भूमिका बढ़ाई जा सके, सामाजिक न्याय में, विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। ये बिल इस लोकतंत्र की बुनियाद को मदद करने के लिए है। ये भी नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा, ये भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा है और हमने बड़ों की बात माननी चाहिए। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सदन बहस के लिए होता है। हम देख रहे हैं कि देश पिछले दिनों सदन में जो हुआ उससे बहुत पीड़ित भी है, चिंतित भी है। और जब सदन नहीं चलता है तो सत्ता पक्ष का नुकसान तो बहुत कम होता है, देश का नुकसान बहुत होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सांसदों का होता है, उसमें भी विपक्ष के सांसदों का होता है, क्योंकि उनको जनता की आवाज उठाने से रोका जाता है। और इसलिए संसद में कितने ही विरोधी विचार क्यों ना हो, कितने ही नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रकट होना ये आवश्यकता है। सदन एक ऐसा फोरम है जहां तर्क रखे जाते हैं, जहां तीखे जवाब दिए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार पर सवाल किए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार को अपना बचाव करना होता है, अपने पक्ष में सफाई देनी होती है। बहस के दौरान किसी को बख्शा नहीं जाता और उसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे और साथ ही साख भी बना पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। ये देश को जानना जरूरी है। इसी लोकसभा में हो हल्ले के बीच आपकी दृढ़ता के कारण, आपके उच्च मनोबल के कारण कुछ बिल पास हुए, लेकिन वे आगे नहीं पहुंच पाए। नेशनल वाटरवे बिल, हमारे यहां जल शक्ति का कितना सामर्थ्य है, कितना उपयोग है, पानी बह रहा है, उसके लिए सरकार एक योजना लेकर के काम करना चाहती है। उसको रोक करके देश का क्या भला कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात को कहा है, उसी प्रकार से व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, ये वो विषय है जो हम सिटीजन सेंट्रिक कह सकें। हम
जागरूक नागरिकों के अधिकारों की बात कह सके, और इसलिए उसको रोकने के पीछे मुझे कोई तर्क नजर नहीं आता है। जीएसटी भी हम कल से सुन रहे हैं, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। ये भी तो आप ही का है। जीएसटी बिल आप ही का है, और उसको रोका जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, ये कौन कंज्यूमर है, उससे रोका गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, हम सोचें कि राष्ट्रपति जी हमारे संविधान के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनकी सलाह हम जरूर मानेंगे। और जब मैं संसद की बात कर रहा हूं तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से भी मेरे कुछ विचार रखना चाहता हूं। एक पहली बार सदन में आए हुए एक सांसद के विचार हैं, एक प्रधानमंत्री के विचार के रूप में न लिया जाए, लेकिन हो सकता है शायद ये चीजें काम आ जाए। थैंक यू, थैंक्स। मुझे बहुत प्रमाण पत्र 14 साल से मिल रहे, एक और से ही। मैं आपका बहुत आभारी हूं और सर झुका करके आपका आदर करता हूं। किसी को लगता है देखो हमने दिखा दी हमारी ताकत, भले हम कम हैं लेकिन हम, ये सब चल रहा है। लेकिन एक और बात है जिस पर ध्यान जाने की आवश्यकता है। ये सदन क्यों नहीं चलने दिया जाता है? इसलिए नहीं कि सरकार के प्रति रोष है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण नहीं चलने दिया जाता, क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे होनहार सांसद है, ऐसे तेजस्वी सांसद है, और मैं मानता हूं उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा। अगर वो बोलेंगे तो बहुत उनकी जय जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा, ये चिंता सता रही है। ये इंफीरियरिटी है कि विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसद न बोल पाए, विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसदों की प्रतिभा का परिचय देश को न हो। इसलिए ये सरकार को रोकने वाली बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन विपक्ष में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए, कोई होनहार दिखना नहीं चाहिए। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। इसलिए बहुत, अब जैसे इस बार संसद चला तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पिछले 2 सदन में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला। किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चिक करके कहते हैं और ज्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी के। मुंबई के कल्याण में डीएमसी महापौर पर उनकी पत्नी ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उधर उप महापौर विक्रम तरे ने पत्नी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उसे घरेलू मामला बताया है। जनप्रतिनिधि के अपनी पत्नी के साथ की गई इस हरकत से पूरा शहर हैरान है।
बॉलीवुड की फीमेल सिंगर पायल देव को एक मिर्ची अवार्ड में सम्मानित किया गया है। उनको अपकमिंग फीमेल गायक का अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि पायल को ये अवार्ड मिर्ची की तरफ से दिया गया है, जिसमें उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी फिल्म बाजीराव मस्तानी में उन्होंने गीत गाया था, जिसके लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। पायल को ये सम्मान यहाँ के एक स्टूडियो में आयोजित समारोह में दिया गया था। साथ ही पायल ने यहाँ पर सभी महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही थी। So at least I'm in the nomination. तो एंड अवार्ड मिल गया तो दैट टाइम आई वाज सो शॉक्ड। आई मीन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने आप पे कि नहीं सच में मेरा नाम अनाउंस हुआ। तो मुझे सबने बोला जाओ जल्दी लेके आओ, मिला है छोड़ो मत। इतनी जल्दी बॉलीवुड इतना इजी तो नहीं कि इतनी जल्दी ऑफर मिले, लेकिन आई रियली होप कि हाँ ऑफर्स आएंगे। मेरे काफ़ी सारे रिलीजेस है क्योंकि मूवी क्यूट कमीना उसका एक सॉन्ग है, काफ़ी नॉटी सॉन्ग है वो भी, तो वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ दमदार खबर। यहाँ सच ताल ठोक कर आता है, जो हर झूठ को धूल चटाता है। यहाँ असल मुद्दों को मिलती है अहमियत और परखी जाती है सामने वाले की नीयत। यहाँ झूठ की नहीं कोई औकात, क्योंकि ये है मुद्दे की बात। देखिए मुद्दे की बात प्रशांत द्विवेदी के साथ शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार रात 9 बजे सिर्फ श्री न्यूज़ पर। खबरों पर जब हो सत्ता का जोर और मुद्दे होने लगे कमजोर, खबरों की भीड़ में जब छूटने लगे खबर और छूटती खबर में ही हो बड़ी खबर। श्री टाइम्स, बेहतर सोच बेबाक खबरें। आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ दमदार खबर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने दिया जवाब। कहा, मैं राष्ट्रपति की सलाह माननी चाहिए, सदन की मर्यादा और गरिमा बनी रही। राहुल के अध्यादेश फाड़ने पर बोले पीएम मोदी। कहा, दूसरों को उपदेश देना आसान होता है। मुलायम का पर्चा फाड़ने पर भी मोदी ने कहा, बड़ों का सम्मान नहीं करते। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया पलटवार। कहा, पाकिस्तान दौरे पर जाने से पहले पीएम ने की थी बात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया का किया बचाव। कहा, कठेरिया का भाषण भड़काऊ नहीं। जेएनयू मामले में दिल्ली सरकार की फैक्ट रिपोर्ट में कन्हैया और उमर खालिद को दी क्लीन चिट। अनिर्बान और आशुतोष को माना दोषी, सूत्रों के हवाले से खबर।
नमस्कार, श्री न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। जैसा लेंगे अब तक की तमाम